देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड का सदुपयोग करते हुए अपने अध्ययन को जारी करते होंगे और हर दिन पढ़ते होंगे ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। हिंदी संकाय के एक और अध्याय जिसका नाम है बहादुर, उस पाठ को मैं अब आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ। बहादुर जिसके रचयिता हैं अमरकांत, और अमरकांत एक ऐसे साहित्य जगत के अनमोल सितारे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में 1 जुलाई 1935 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को हुई थी। कहीं ना कहीं वह एक ऐसे रचनाकार थे अमरकांत जिन्होंने अपनी कहानियों की मदद से समाज में कुछ ऐसे विचारों को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की जो विचार कहीं ना कहीं समाज में एक न एक नकारात्मक ध्येय प्रस्तुत करता है, नकारात्मक संदेश देता है कि अधिकांशतः समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर का हर काम एक नौकर तो करता है मगर उसी नौकर को वह उचित मान सम्मान देना जरूरी नहीं समझते हैं। कुछ समाज में ऐसे परिवार होते हैं जो कि अपने घर में काम करने वालों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं, करुणा की दृष्टि से उनको नहीं देखते हैं, जबकि वही काम करने वाला शख्स हमारे घर के हर एक सामान की देखरेख करता है, हमारी देखरेख करता है और अपनी देखरेख करना भूल जाता है। महज 2 वक्त की रोटी और कुछ एक सुख सुविधाओं के साधन तक सीमित उसको रख दिया जाता है। और तो उन्हीं मध्यम वर्गीय परिवार के उन काम करने वाले लड़कों का, उन काम करने वाले परिवारों के दर्द को पिरोने की कोशिश की गई इस कविता में। इस कविता के जो शीर्षक जो है, इस कविता का शीर्षक बहादुर, उसी बहादुर से संबंधित एक पात्र इस कहानी में है जिसका नाम है बहादुर, जो कि एक लगनशील और एक कर्मवीर की तरह है और जिसके अंदर में अपने काम के प्रति समर्पण की भावना है, काम के प्रति त्याग की भावना है। और वह एक स्वाभिमानी लड़का भी है जिसके अंदर स्वाभिमान जो है सो कूट कूट करके भरा हुआ है और अपने कार्य के प्रति समर्पण भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है उन प्रश्नों को मैं अब आपके बीच रख रहा हूं। आप सब केवल ध्यान से सुन लीजिएगा और सुनने मात्र से आपको तमाम प्रश्न सदा के लिए याद हो जाएंगे। सदा के लिए कहने का तात्पर्य यह है कि अब जब आप मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दे भी देंगे उसके पश्चात भी आपको जरूर, मैं ऐसा पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोगों को याद रहेगा। केवल एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और निश्चित रूप से याद रहेगा ही। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच रख रहा हूं। इस पाठ से प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो लिखेंगे बहादुर का चरित्र अत्यंत पवित्र था और बहादुर एक स्वाभिमानी लड़का है जिसके अंदर स्वाभिमान जो है सो कूट कूट करके भरा हुआ था। उसके अंदर अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना थी। समर्पण की भावना कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के अंदर में कार्य करने के प्रति पूर्ण लगन होती है, वह अपने कार्य को पूरी गंभीरता से करता है और अपने कार्य में कोई कोताही नहीं बरतता है। अब कोई किसी भी प्रकार का आलस उसके हृदय को नहीं छूता है, तो उसको कहा जाता है कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति। तो बहादुर अपने कार्य के प्रति समर्पित एक ऐसा लड़का है जो कि नाम के अनुसार उसका कर्म भी उसके अंदर परिलक्षित होता है। और बहादुर जो है सो एक न केवल बहादुर काम करने के प्रति ही लगनशील लड़का है बल्कि उसके अंदर स्वाभिमान की भी कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार हम उसके चरित्र के बारे में, उसके चरित्र की पवित्रता जो थी उसके बारे में उल्लेख करते हुए इन बातों को हम लोग लिख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से जो अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करे। तो लिखेंगे बहादुर को जब पहली बार देखा गया तो वह 12 से 13 साल का एक नेपाली लड़का था जिसका रंग गोरा था, वह ठिगना चकैठ था, है ना, और उसके गाल भी फूले फूले हुए थे और वह आधी कमीज, आधी हाफ शर्ट पहने हुए था जो कि सफेद कलर का था और भूरे रंग का जूता पहने हुए था और गर्दन में स्कार्टो की तरह एक रुमाल बांधे हुए था, है ना। तो इस प्रकार पहला बार जब किस प्रकार देखने में लगता है बहादुर और उम्र की किस अवस्था में था, इस बात का उल्लेख हम लोग
कर सकते हैं। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो लिखेंगे जो कहानीकार अमरकांत को नौकर रखना इसलिए जरूरी हो गया था, इसलिए उनको महसूस होता है कि अब हमें नौकर रख लेना चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला जो है सो प्रतिदिन उनको इस बात के लिए कोसती रहती है कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के यहाँ पर नौकर तो है और एक मैं हूं जो हर दिन आंगन से लेकर के अपने घर तक का दौड़ लगाती रहती हूं और हर कार्य करते करते थक जाती हूं, मगर हमारे घर में एक नौकर तक नहीं है। तो उनको लगता है कि नहीं, अब मेरे घर में एक नौकर रखना मुझे बहुत जरूरी हो गया है। तो इस पाठ में जो यह जो प्रश्न जो है, इस प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से ऐसे पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना उनके लिए एक भारी दायित्व के रूप में आ गया था। तो इस प्रकार जो भी जिस प्रकार क्वेश्चन प्रश्न में पूछने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, मगर प्रश्नों का उत्तर जो होगा सो एक जैसा ही कहीं ना कहीं होगा। तो इसलिए गंभीरतापूर्वक अब आप प्रश्नों को पहले पढ़ लेवे परीक्षा में, तत्पश्चात आप लिखने की कोशिश करें। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, है ना। या फिर पूछ सकता है जो आपसे बहादुर जो था उसके नाम से दिल शब्द जो है सो किसने उड़ा दिया। तो लिखेंगे जब बहादुर के नाम से, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, है ना, मगर उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। और किसने उड़ाया, तो निर्मला जो थी सो लेखक की पत्नी जो निर्मला जो है सो निर्मला ने क्या किया, तो बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। और क्यों उड़ा दिया गया, तो इसका कारण हम लोग लिखेंगे कि अधिकांशतः क्या होता है, जो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने नौकरों को उचित मान सम्मान देना जरूरी नहीं समझते हैं, है ना। और बहादुर का नाम, पूरा नाम जो दिल बहादुर था, तो कहीं ना कहीं दिल बहादुर नाम जो था एक सम्मानजनक नाम था, है ना। और निर्मला सोचती है कि नौकर को नौकर की तरह ही उसे जो भी उसको मान सम्मान जो है सो उतना ही दिया जाना चाहिए। उसके लिए नौकर महज एक नौकर थे, उसके परिवार के सदस्य नहीं थे, है ना। तो इसलिए उसने क्या क्या, निर्मला ने उसके नाम से दिल बहादुर जो उसका पूरा नाम था उससे दिल शब्द हटा दिया, है ना। तो पहले जो उसका नाम दिल बहादुर सुनने में कितना प्यारा लगता था ना, मगर उस नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया गया। क्यों उड़ा दिया, और किसने, तो निर्मला ने, क्योंकि वह अपने घर के नौकर को उतना मान सम्मान और श्रेय देना आवश्यक नहीं समझती थी। इसलिए उसने क्या कर दिया, तो दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया और दिल बहादुर का नाम केवल अब बहादुर रह गया। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो किन कारणों से एक दिन बहादुर लेखक का घर छोड़ करके चला गया। तो लिखेंगे जब लिखेंगे अधिकांशतः आप देखते होंगे जो कोई गरीब परिवार का ही शख्स क्यों ना हो, मगर उसके लिए स्वाभिमान जो होता है वो बहुत ही आवश्यक चीज होता है ना। उसको यदि अपमानित भी किया जाए तो वह अपमान भी सह लेता है ना। उसे यदि 2 झापड़ भी लगा दिया जाए तो अपने झापड़ों को भी वह सह लेता है, मगर जब उसके स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचाया जाता है तो वह व्यक्ति नहीं सह पाता है। तो लेखक एक दिन बहादुर का घर छोड़ करके चला जाता है, और क्यों, तो इसलिए क्योंकि लेखक को बहादुर जो रहता है, बहादुर को तो हर दिन उसके लेखक के परिवार वाले, लेखक की पत्नी, है ना, प्रतिदिन, और लेखक के जो बेटे थे वो तो प्रतिदिन बहादुर को प्रताड़ित करते ही थे, बातों बातों पर झापड़ भी लगा दिया करते थे, पिटाई भी करते थे, मगर उन सभी चीजों को वो बहादुर सह लेता है। मगर जब उस पर चोरी का आरोप लगा दिया जाता है ना, तो इससे बहादुर के आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, और इसलिए वो लेखक का घर छोड़ करके क्या करता है, तो वो बाहर चला जाता है ना। इस पाठ से अगला प्रश्न है, जो घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो लिखेंगे घर आए रिश्तेदारों ने प्रपंच रचते हुए क्या किया, तो चोरी जो होती है, तो उस चोरी का झूठा इल्जाम जो है सो बहादुर पर लगा दिया जाता है ना। और इसका प्रतिफल यह होता है कि बहादुर को इस कारण से क्या होता है, तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है, और बहादुर क्या करता है, तो घर से निकल जाता है। तो किस प्रकार प्रपंच रचा गया, तो बहादुर पर ही चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। इस कारण से स्वाभिमान को उसको ठेस पहुंचती है और बहादुर घर से चला जाता है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो जब लेखक के घर में बहादुर का आगमन नहीं हुआ था, तो उससे पहले लेखक के परिवार के जितने भी सदस्य थे वे सभी परेशान रहा करते थे काम करते करते, मगर बहादुर जब चला आता है तो घर के जितने भी सामान थे वे सामान अपने अपने जगह पर सुव्यवस्थित रखे हुए रहा करते थे, और परिवार के जितने भी सदस्य थे उनको किसी भी प्रकार का काम खुद
नहीं करना पड़ता था, है ना। उन सभी कार्यों को बहादुर अपने हिस्से ले लिया था, है ना। बहादुर ने सबके कार्यों को अपने हिस्से लेकर के ससमय वो अपने तमाम कार्यों का निपटारा कर लिया करता था। बावजूद इसके उसको प्रताड़ित की जाती थी, बावजूद इसके उसको मारा पीटा जाता था, है ना। मगर इसके बावजूद वह घर को चमचमा करके रखा करता था और हमेशा ही घर में जितने भी सामान थे उनको सही स्थान पर रख करके एक भी गलती करने का प्रयत्न वह नहीं करता था। और जो व्यक्ति भी लेखक के घर के जितने भी व्यक्ति थे वो जब जिस सामान की अपेक्षा करते थे वह सामान उनको तत्क्षण उनको प्राप्त हो जाया करता था, है ना। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो लिखेंगे जो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि बहादुर जब तक घर में था तब तक घर के हर काम को अपने हाथों लिए हुए था और हर काम को वो ससमय संपन्न कर दिया करता था। मगर अब जब बहादुर घर से चला गया है तो अब लेखक के परिवार वालों को बेहद ही अफसोस होता है। आपने सुना होगा कि तब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, अथवा आपने सुना होगा कि पिंजरे में बंद पक्षी को कौन याद करता है, याद तो वो आते हैं जो कि उड़ जाया करते हैं, है ना। तो बहादुर जब तक था तब तक उसके देख रेख करने वाला, उसको कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रदान करने वाला तो कोई नहीं था। मगर जब अब वह चला गया है तो सब उसको याद करके पछता रहे हैं। मगर पछताने से क्या होगा, क्योंकि तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि बहादुर जो चला जाता है तो बहादुर के चले जाने के बाद सबके हृदय में कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचती है कि बहादुर जब तक था तब तक घर के हर कार्य को संभाल लेता था, मगर अब बहादुर नहीं है, इस कारण से उन सबों को दिक्कतें महसूस हो रही है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जब बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है। तो लिखेंगे बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनके रिश्तेदारों को पता था कि बहादुर का पक्ष लेने वाला इस घर में कोई नहीं है और बहादुर के अपने भी घर में नहीं थे, है ना। तो इस कारण से बहादुर पर ही उनके रिश्तेदार जो रहते हैं सो चोरी का आरोप लगा देते हैं, है ना। यह पाठ क्या सीख देती है बच्चों हम लोगों को, यह पाठ हम लोगों को सीख देती है बहादुर अपने घर से भी भाग जाता है एक दिन। और अपने घर से एक प्रश्न और है इस पाठ से जो पूछेगा जो बहादुर अपने घर से क्यों भाग जाता है। तो लिखेंगे जो बहादुर अपने घर से इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसकी माँ यदा कदा कभी कभी क्या करती है, तो उसकी माँ जो है सो उसको किसी न किसी बात पर डांट दिया करती थी, है ना। और डांट देती थी और मारती भी थी, मगर हर दिन तो मारती थी, मगर एक दिन क्या करता है तो बहादुर भैंस चराने के लिए जाता है और भैंस की किसी गलती पर बहादुर उसको मारता है। इस बात का जब पता चलता है माँ को तो माँ क्या करती है, तो जितनी गति से बहादुर भैंस को मारे हुए रहता है तो उससे दोगुनी गति से उसको माँ मारती है और माँ से गुस्सा होकर के बहादुर अपने घर से भाग जाता है ना। तो अपने घर से कैसे भाग जाता है, तब हम इस प्रश्न का उत्तर यह लिखेंगे। और जब लेखक के घर से क्यों भागता है, तो लेखक घर से इसलिए भागता है क्योंकि उसके स्वाभिमान को, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, इसलिए वो चला जाता है ना। तो मैं बता रहा था कि इस पाठ का मूल संदेश क्या है। देखिए बच्चों, बहादुर को जब उसकी माँ मारती है तो बहादुर घर छोड़ करके चला जाता है। अधिकांशतः क्या होता है, जब बच्चे अपने माता पिता से रुष्ट होते हैं तो बच्चे अपने घर से दूर चला जाना चाहते हैं। बच्चे यह चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और मैं स्वतंत्र होकर के मुझे जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा। मगर याद रहे प्रिय बच्चों, अपना घर जो होता है वो अपना होता है, अपनी माँ जो होती है वो अपनी माँ होती है, अपने पिता जो होते हैं वो अपने पिता होते हैं। बहादुर के सिर पर पिता का साया नहीं था, उसके पिताजी का देहांत हो चुका था और उसकी माँ विधवा थी। और विधवा थी, मगर विधवा के जीवन में कितना दर्द होता है वह एक विधवा ही समझ सकती है। मगर बावजूद इसके पिता के चले जाने के बावजूद बहादुर के सिर पर पिता का साया नहीं था। इसके बावजूद उसकी माँ क्या करती है, तो अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करती है और उसके बावजूद उस पर ममत्व लुटाती है। मगर जो याद रखा जाए कि जो शख्स हमें प्रेम करता है तो वो हमें मार भी सकता है, वो हमें जब दुलार सकता है तो हमें दो झापड़ भी लगा सकता है। तो हमें अपनी माँ की बातों को मानना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। और घर से यदि हम रुष्ट होकर चले जाते हैं तो हमें कहीं भी शरण नहीं मिलता है। देखिए बहादुर जब अपने घर से अपनी माँ से गुस्सा होकर के जाता है तो क्या होता है उसके साथ, बाहर के लोग जो होते हैं वो बाहर के ही होते हैं, हमारे अपने जो होते हैं वो हमारे अपने ही होते हैं।
अपनों से जो लगाव, अपनों से जो प्रेम हमें प्राप्त होता है वह दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इस पाठ का मूल संदेश यह भी है कि इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि यदि हम अपने घरों से जब दूर चले जाते हैं, हम अपने घरों से जब अपनों से रूठ करके चले जाते हैं, तो हमारी जो स्थिति होती है वह वही स्थिति होती है जो एक बहादुर, इस कहानी के बहादुर के पात्र के साथ हुई है ना। और इस कथा का एक मूल संदेश यह भी है कि नौकर जो होता है वो हमारे परिवार का एक अनमोल सदस्य होता है। हमें उसे अपने परिवार का अनमोल सदस्य मानना चाहिए। जब बहादुर चला जाता है तो सबको पछतावा होता है, तो उस पछतावे से हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हमें नौकर जो हमारे घर के होते हैं उन्हें हमें भगवान मान करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का हर एक काम को वो अपने सिर पर ले लेते हैं। हमारे हिस्से में जितने भी काम आते हैं उन कामों को वो ससमय संपन्न कर देते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका उचित देखरेख करें, उनका उचित सम्मान करें, है ना। तो यह पाठ यह भी सीख देती है कि हमें घर के जो हमारे नौकर होते हैं, घर के जो हमारे काम करने वाले होते हैं, उनको हम किस प्रकार मान सम्मान समर्पित करें, है ना। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच रखा। इस पाठ से जो मूल संदेश देने की कोशिश की गई है अमरकांत जी के द्वारा, उस संदेश को मैंने आपको देने की कोशिश की। इसी प्रकार अन्य संदेशपरक वीडियो मैं आपके बीच लेकर के आता रहूँगा। आप सब मन से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को आप सब साकार कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना हर दिन करता हूँ। धन्यवाद।